अस्सलाम वालेकुम। पीएचपी ट्यूटोरियल के लेक्चर नंबर 8 के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज के लेक्चर में हम असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने ऑपरेटर्स और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में देखा था, तो अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं सुना पहले वो लेक्चर सुन लें ताकि आपको ये वाला लेक्चर आसानी के साथ समझ आ सके। तो सबसे पहले देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर होता क्या है। जिस तरह नाम से जाहिर है, असाइनमेंट ऑपरेटर मीन्स the assignment operator are used to assign value to the different variables। यानी किसी भी वेरिएबल को अगर कोई वैल्यू असाइन करनी हो, अगर कोई वैल्यू देनी हो, तो उसके लिए हम जो ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं उसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। तो बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर जो है ना, ये जो आपके सामने नज़र आ रहा है रेड कलर का, जिसे हम मैथ में बराबर का निशान यानी इक्वल टू का निशान भी कहते हैं, तो इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहा जाता है। ठीक है जी। तो ये बराबर का निशान नहीं है, यानी ये इक्वल नहीं है, इसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहा जाता है। यानी कोई भी वैल्यू, मिसाल के तौर पर x जो है वो एक वेरिएबल है, 10 जो है वो एक वैल्यू है, तो हम चाहते हैं कि भी 10 जो है ना x में डाल दिया जाए यानी असाइन कर दिया जाए, तो उसके लिए जो हम ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे वो असाइन ऑपरेटर इस्तेमाल होगा। तो इट मीन्स दैट लेफ्ट ऑपरेंड गेट्स सेट द वैल्यू ऑफ असाइनमेंट एक्सप्रेशन ऑन द राइट। यानी जो असाइनमेंट ऑपरेटर होगा उसके लेफ्ट साइड पर हम ऑपरेंड लिखेंगे, यानी ए हो गया, बी हो गया या सी हो गया, लेकिन जबकि राइट साइड पर हम हमेशा जो है ना वैल्यू लिखेंगे, मिसाल के तौर 5, 10, 15 एनीथिंग। ठीक हो गया। उसके बाद हम एग्जांपल देखते हैं आपके सामने। जिस तरह ये देखें जी, डॉलर साइन लिखा हुआ है एक्स, एक्स जो है वो एक ऑपरेंड है, जबकि 4 जो है वो वैल्यू है। तो हम चाहते हैं 4 जो है वो एक्स को असाइन हो जाए, तो उसके लिए हम ऑपरेटर जो है ये असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। सेम इसी तरीके से हमने आगे कहा है कि भी यानी x की वैल्यू जो है वो 4 है और x को y में डाल दो, यानी x की वैल्यू जो है वो y में असाइन कर दी गई। इसका मतलब x जो खाली हो गया, यानी तो x की वैल्यू 4 थी, अब जो है y की वैल्यू जो है वो 4 हो चुकी है। तो ना बोथ x एंड y कंटेन द वैल्यू ऑफ 4, यानी x की वैल्यू भी 4 है, y की वैल्यू भी 4। तो असाइनमेंट कैन आल्सो बी यूज टू कंजक्शन विद द अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर जो है ना, अक्सर जो है ना हम जो अर्थमेटिक ऑपरेटर जिसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था उससे मिलकर यानी काम करते हैं। अकेला असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो अक्सर यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन हम जब भी कोई भी मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशन इस्तेमाल करने होते हैं तो हम अर्थमेटिक ऑपरेटर यानी प्लस माइनस ज़रब डिवाइड वगैरह भी इसके साथ ही यूज़ किया जाता है। तो ये देखते हैं ये डिफरेंट किस्म के असाइनमेंट ऑपरेटर कौन कौन से हैं, तो आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। वन बाय वन मैं एक्सप्लेन करता हूँ, फिर इनके हम एक एक करके प्रोग्राम भी देखेंगे। सबसे पहले है जी ये असाइनमेंट, जिसे असाइन कहा जाता है। ये असाइन करने के लिए, और इसको हम इस तरीके से लिखेंगे डॉलर साइन और उसके बाद एक्स जो है वो एक्स डॉलर साइन। ठीक हो गया। और उसको सेम इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। इसी तरीके से दूसरा जो है वो प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, यानी ये ऐड भी करता है और वैल्यू असाइन भी की जाती है। ठीक हो गया। और इसको हम इस तरह लिखेंगे, यानी वेरिएबल का नाम और लास्ट में हम भी वेरिएबल का नाम, लेकिन दरमियान में हम इसको इस तरीके से असाइन कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जी, यानी दूसरा है जिस तरीके से हमने देखा था, मैंने आपको बताया अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज़ होता है, तो हम माइनस असाइनमेंट ऑपरेटर लिखेंगे यानी सब्ट्रैक्शन और असाइन। इसके अलावा मल्टीप्लाई असाइनमेंट ऑपरेटर, डिवाइड असाइनमेंट ऑपरेटर और लास्ट में मॉड्यूलस असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है जी, उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। जिस तरह मैंने लास्ट टाइम भी बताया था प्लस इक्वल टू है, तो इसको हम इस तरह भी लिखते हैं, लेकिन हम ये चीज़ जो है वो इस तरह असाइन कर सकते हैं। तो अब देखते हैं यानी इसका प्रोग्राम, यानी एक्स की वैल्यू जो है वाई को अगर असाइन करनी हो तो उसका प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले असाइनमेंट ऑफ यानी पीएचपी का टैग लगाएंगे, उसके बाद 10 जो है वो एक्स को असाइन कर दिया, उसके बाद हमने एक्स जो है वो शो करवा दिया। ठीक है, और उसके बाद प्रोग्राम जो है वो हमारा एंड हो गया, यानी कोई भी वैल्यू जो है वो हमने असाइनमेंट ऑपरेटर के ज़रिए शो करवाई। तो अब हम इसको सबसे पहले प्रोग्राम को बनाते हैं। तो प्रोग्राम को बनाने के लिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसे नोटपैड का नाम दिया गया है, नोटपैड प्लस प्लस। और उसको हम रन करने के लिए हमने लोकल होस्ट में यानी वो प्रोग्राम ओपन कर लिया है, यानी जहाँ पर आप ऊपर आपकी नज़र आएगी।
तो हम यहाँ पर सबसे पहले प्रोग्राम लिखते हैं, तो यानी वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो सबसे पहले हम एक्स $साइन लिखते हैं ताकि वेरिएबल डिक्लेयर हो सके, और उसके बाद एक्स लिखेंगे, वेरिएबल का नाम लिखेंगे, और कोई भी वैल्यू जो है 15 वो हमने लिख दी। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम वैल्यू जो है वो इनिशियलाइज करवा सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा डिस्प्ले करवाने के लिए जूम का ऑप्शन इस्तेमाल करता हूँ ताकि आपको वैल्यू जो है वो आसानी के साथ नज़र आ सके जी। तो ये देखें हमारे सामने। अब हमने क्या करना है कि यानी यहाँ पर यानी ये जो आपको नज़र आ रहा है एक्स की 15 जो है वो एक्स को असाइन कर दिया गया है। अब हमने वैल्यू जो है वो शो करवानी है, तो शो करवाने के लिए आपको पता है इससे इको का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद हम यानी जो भी वैल्यू शो करवानी है तो उसको हम यानी इस तरीके से लिख सकते हैं $साइन और उसके बाद एक्स और उसके बाद वेरिएबल का नाम। अब हम देखा जाए तो यानी एक्स की वैल्यू जो है वो हमने शो करवानी थी। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर आएंगे तो असाइनमेंट ऑपरेटर की वैल्यू जो है ये देखिए 15 था, तो 15 आपके सामने जो है वो नज़र आ रहा है। ठीक है, ये देखिए 15, और ये हमारे पास जो वैल्यूज़ है यानी एक्स की वैल्यू, और उसके बाद यानी वैल्यू जो है वो एक्स को असाइन हो गई है 15, तो वो 15 जो है वो हमारा स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन में यानी हमारे पास जो है यानी x प्लस इक्वल टू वाई, यानी ये जो ऑपरेटर है यानी इसको कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर भी कहा जाता है। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर मीन्स इसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर भी आता है और असाइनमेंट ऑपरेटर भी आता है, और उसको हम इस तरीके से लिखते हैं यानी x बराबर होता है x प्लस वाई, यानी y की वैल्यू को x में जमा करें और उसको x में डाल दें। तो प्रोग्राम देखते हैं, तो हमारे पास x की वैल्यू 20 है, और उसके बाद हमने फंक्शन लगाना है यानी x प्लस इक्वल टू 100, यानी 100 को x में जमा करो x की वैल्यू में, और उसको किस में डाल दो, x में ही डाल दो, और उसके बाद x को जो है वो शो करवा दें, और उसके बाद प्रोग्राम। ठीक है, तो हम प्रोग्राम बनाकर दिखाते हैं आपको। तो यानी इसमें देखा जाए तो हमारे पास सिर्फ एक ही चेंजिंग करनी है, जिस तरीके से हमने यहाँ पर देखा जाए x की वैल्यू लिखी हुई 15, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो अर्थमेटिक ऑपरेटर है यानी $साइन हमने जो अभी शो करवाना है जिस तरीके से आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, तो हम $साइन एक्स लिखेंगे। सबसे पहले लिखते हैं $साइन, उसके बाद एक्स और लिखते हैं प्लस इक्वल टू। ठीक है, और उसके बाद जो वैल्यूज़ हैं यानी जिसको हमने जमा करना है, तो मिसाल के तौर पर 100 को जमा करना है, तो हमने यहाँ पर 100 लिख दिया। ठीक है, ये आपको जूम करके दिखाता हूँ, तो ये देखें हमने इसको इस तरीके से लिख दिया ताकि जो वैल्यूज़ है यानी इसमें यही कहना चाह रहा है कि भाई 100 को x की वैल्यू यानी 15 में जमा करो और उसको x में ही डाल दो। ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ पर शो करवाते हैं, तो जैसे ही हम इसको पहले सेव कर लेते हैं फाइल को Ctrl+S के ज़रिए। अब हम रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए आपके सामने जो आंसर है 115 जो है वो स्क्रीन पर आ चुके हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट देखा जाए तो नेक्स्ट जो है ये प्लस का ऑपरेटर था, आगे जो है वो हमारे पास माइनस का जो फंक्शन है वो इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, यानी x की वैल्यू 15 है और उसके बाद माइनस का ऑप्शन इस्तेमाल किया गया, तो हम इसको यहीं पर जो है वो माइनस की वैल्यू जो है वो आपको करके दिखाते हैं। यानी प्लस की जगह पर अगर हम माइनस लिख देंगे, ठीक है, तो यानी जो वैल्यूज़ है हमने इसको सेव किया और इसके बाद ये देखा तो हमारे पास जो वैल्यूज़ है यानी -85 आ गई। मीन्स अब यहाँ पर देखा जाए तो x की वैल्यू तो 15 है, तो हम कहते हैं कि x की वैल्यू में से 15 को 100 को माइनस करें, यानी 15 है, 15 में से 100 को माइनस करें तो आंसर जो है वो आपका 85 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो सेम आगे हमारे पास प्रोग्राम है वो है हमारे पास मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लाई का भी सेम वही तरीका है, यानी सिर्फ हमने मल्टीप्लाई लिखना है। ठीक है, तो मैं आपको यानी ये भी करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हम माइनस की बजाय हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हम वैल्यू जो है काफ़ी बड़ी है, 100 की बजाय हम ऐसा करते हैं छोटी वैल्यू लिख देते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम लिख दिया 5। फाइल को सेव करते हैं, ये देखें फाइल को सेव कर दिया यानी हमारे पास, और उसके बाद जब हम यहाँ पर इसको डिस्प्ले करवाएंगे तो हम क्या कह रहे हैं, यानी 15 जो है वो 5 से मल्टीप्लाई हो गया तो 75 आंसर जो है वो स्क्रीन पर आ चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास, उसके बाद लास्ट में हमारे पास जो है वो माइनस डिवाइड का रह गया, तो हम इसको डिवाइड भी करके दिखाते हैं, यानी 5 को 15 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा, तो ये देखें आंसर जो है वो हमारा 3 जो है वो आ चुका है, यानी 15 को 5 से डिवाइड करें और जो आंसर आएगा वो उसको एक्स में डाल दें। ठीक है जी,
उम्मीद है ये वाली स्टेटमेंट आपको समझ आ चुकी हो। उसके बाद लास्ट हमारे पास जो ऑपरेटर बचता है वो है जी मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस ऑपरेटर का भी करके दिखाते हैं आपको। हमने मॉड्यूलस ऑपरेटर लिखा, ठीक है जी, ये जूम करके दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए जी हमारे पास मॉड्यूलस ऑपरेटर है, यानी 15 को 5 से हम डिवाइड करेंगे तो जो रिमेनिंग वो वैल्यूज़ जो बचेगी वो कितनी बचेगी, 0। तो अब हम इसको जब रिफ्रेश करेंगे, पहले सेव कर लें, रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें आपके सामने जो आंसर है वो 0 आ चुका है, क्योंकि 15 को 5 से तकसीम करें तो वो पूरा पूरा आता है। फर्ज करें हम वैल्यू जो है वो 17 कर देते हैं, 17 करते हैं तो हमारे पास अब रिमेनिंग जो है वो 2 बचना चाहिए। तो ये देखें आपके सामने जो 2 है वो आंसर आ चुका है। उम्मीद है आपको ये समझ आ चुका कि हम किस तरीके से तमाम अर्थमेटिक ऑपरेटर जो हैं वो अप्लाई करके दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोग्राम है, ये आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, इधर से देखकर, यानी अगर कोई भी प्रोग्राम अगर आपने नोट करना तो ये जो है मॉड्यूलस का प्रोग्राम जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद। इसके अलावा तमाम असाइनमेंट ऑपरेटर का इकट्ठा प्रोग्राम जो है वो भी आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिखाया गया है कि अगर हम सारा प्रोग्राम इकट्ठा चलाना चाहें तो वो भी जो है वो हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। यानी सबसे पहले एक्स की वैल्यू 10 दी है, उसके बाद यानी जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पर हम लिख सकते हैं। ये आउटपुट थोड़ी सी रॉन्ग है क्योंकि वो उसमें स्टेटमेंट जो है वो चेंज आई थी, तो उसके बाद ठीक है जी। तो उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा कि भी हम असाइनमेंट ऑपरेटर को किस तरीके से यूज़ करते हैं। अगर किसी भी टॉपिक समझ ना आई हो तो जो मेरा यूट्यूब का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, इस वक्त कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।